अरे भाई, तुम्हारा दामाद अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि बहुत खराब मर्ज हो गया है, 50 लाख रुपए का खर्चा है, तब उसकी जान बचेगी। अब दामाद का मतलब क्या जानते हो? बेटी की जिंदगी। अगर दामाद साबित तो बेटी की जिंदगी साबित, और अगर दामाद कदाचित चला गया तो देवी की जिंदगी, बेटी की जिंदगी वहीं खत्म। इसलिए फोन आया कि कम से कम उसकी पत्नी के बाप होने के नाते आपका फर्ज है आधा खर्च, यानी 25 लाख रुपया तो आप भी लगाइए, तभी तो बेटी की जिंदगी। जो 10 साल 12 साल में इंजेक्शन लगा करके सब्जी बेचा था, वो 25 लाख रुपया ऐसे चुटकी बजाते अस्पताल में चला गया। भाई बहनों, बेईमानी का धन कभी नहीं फलेगा। इसलिए मेरे गुरु महाराज जब लोगों को भगवान के भजन का रास्ता बताते हैं तो सबसे हाथ जोड़ करके यही कहते हैं कि तुम अपने घर का काम, खेती, दुकान, दफ्तर का काम, जो भी लड़के बच्चों के पालन लालन के लिए करती हो, उसको मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना। ये पहली बात बताते हैं। और घर में बाल बच्चों की सेवा, खिदमत, प्यार और मोहब्बत से करना। तब उसके बाद भजन करोगे तो मालिक की दया बरसेगी। लेकिन अगर अपने काम को मेहनत, ईमानदारी से नहीं करोगे, सच्चाई से नहीं करोगे, तो भजन में सबसे बड़ा दुश्मन झूठ है। इसलिए झूठे पक्ष को तजक न कीजिए बात, झूठ चीजों को त्यागने में देर मत लगाओ। भगवान का भजन सत्य है, और अगर आप अपने गांठ में झूठ को पकड़े रहोगे, बांधे रहोगे, तो भजन पर एक कदम नहीं जा सकते। इसलिए अगर अपने जीवन को सफल बनाना है, इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कुछ कामयाबी लेना है, तो सच्चाई ग्रहण करो, झूठ को त्यागो, और किसी प्रकार के मांस, मुर्दा और नशे का सेवन मत करो। ये बातें हम आपसे चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम आपको बता दें, भक्ति और परमार्थ का रास्ता बड़ी कसौटियों का रास्ता है। ये कहने को तो सरल मार्ग है, लेकिन जब इसमें कसौटी शुरू होती है तो बड़े बड़ों की हिम्मत टूट जाती है। मीराबाई जब इस रास्ते पर चली तो उनको भी यही लगा था कि ये सरल मार्ग है। चीनी का घोला हुआ शरबत उठा करके मुंह पर लगाएंगे, घटाघट पी जाएंगे। लेकिन जब भक्ति में वो चलने लगी, इस रास्ते पर लगी, तो कितनी उपाधि उनको, घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि मचाई, साधु संग सत्संग करत मोहि देत कलेश महाई। साधु की संगत, सत्संग और भजन में जाने पर मुझे बहुत कष्ट देते हैं। वो कौन थी? राजमहल की छत्राणी, नेड़ता राजपूताने में पैदा हुई,